वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। माई सेल्फ जतिन चितलांगिया, आप सबका जावा विंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का यूनिट 3, जो है वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर जावा प्रोग्रामिंग। हम लोग इस यूनिट को 2 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो एंड तक देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज होता है उसे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी इंडिविजुअल या कंपनी के कंट्रोल में होता है। इसका सोर्स कोड रिस्ट्रिक्टेड होता है। यूजर्स को इसे यूज करने के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है और यूजर्स इसे मॉडिफाई या रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर में ऑफिशियल सपोर्ट मिलता है और कंट्रोल्ड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम समझते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है और यूजर्स के लिए। यूजर्स इसे व्यू, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी को इंकरेज करता है। ये दुनिया भर के यूजर्स को अलाउ करता है वो सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करे और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करे और आगे डिस्ट्रीब्यूट करे। ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है पीयर रिव्यू के थ्रू और इनोवेशन को प्रमोट करता है। इसके एग्जांपल्स हैं लिनक्स, ओपन जेडीके और मोजिला फायरफॉक्स। जावा भी ओपन सोर्स अप्रोच को सपोर्ट करता है थ्रू ओपन जेडीके। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका मैंने एक अच्छे से समरी बना दिया है। सबसे पहला है सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल होता है जिससे यूजर्स समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। मॉडिफिकेशन अलाउड होता है जिससे यूजर्स सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव या कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई लाइसेंसिंग फी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी के थ्रू होता है जिससे कोलाब्रेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। अब हम समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल होता है जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन अलाउड होता है जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में रेस्ट्रिक्टेड होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है जबकि प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर यूजुअली पेड होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में लिमिटेड होती है। अब हम समझते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे आईडीई भी कहते हैं। आईडीई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए सारे एसेंशियल टूल्स एक ही जगह प्रोवाइड करता है। ये यूजर्स को हेल्प करता है प्रोग्राम्स करेक्टली लिखने में, एरर्स इजीली आइडेंटिफाई करने में और प्रोग्राम्स एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने में। अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ आईडीई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से सुने और समझे कि आईडी कैसे वर्क करता है। सबसे पहला, सोर्स कोड एडिटर को का यूज होता है प्रोग्राम कोड लिखने और एडिट करने के लिए। कंपाइलर रिटन सोर्स कोड को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डीबगर एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने में हेल्प करता है। आउटपुट डिस्प्ले एरिया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट शो करता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ आईडीई। आईडीईज प्रोग्राम राइटिंग को इजी बना देते हैं बाय हाइलाइटिंग कीवर्ड्स और कोड को नीटली फॉर्मेट करके। सिंटैक्स एरर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं जिससे मिस्टेक्स इजीली करेक्ट हो जाती हैं। प्रोग्राम्स को सिंपल ऑप्शंस या बटन्स से कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कुछ आईडीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर को विजुअली शो करते हैं जिससे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को बेटर समझने में हेल्प मिलती है। सारे टूल्स एक ही जगह अवेलेबल होते हैं जिससे वर्किंग ऑर्गेनाइज होती है और लर्निंग सिस्टमेटिक हो जाती है। अब हम देखते हैं वर्जन्स ऑफ जावा। जावा 1.0 जो 1996 में आया, उसने जावा को डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स पर रन करने लायक बनाया। जावा 1.2 जो 1998 में आया, उसमें रेडीमेड टूल्स ऐड किए गए डेटा मैनेज करने के लिए। जावा 1.5 जो 2004 में आया, उसने प्रोग्रामिंग को सिंपलर और शॉर्टर बना दिया। जावा 1.7 जो 2011 में आया, उसने प्रोग्राम स्पीड और फाइल हैंडलिंग इंप्रूव की। जावा 1.8 जो 2014 में आया, उसने कोड को क्लियरर और इजियर टू राइट बना दिया। जावा 11 जो 2018 में आया, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए स्टेबल बना। जावा 17
जो 2021 में आया, उसने स्पीड और एरर हैंडलिंग इंप्रूव की। जावा 21 जो 2023 में आया, उसने मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव की। जावा 25 जो 2025 में आया, उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए बेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब हम समझते हैं जावा डेवलपमेंट टूल्स। जावा डेवलपमेंट टूल्स सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज होते हैं जो जावा प्रोग्रामर्स को हेल्प करते हैं राइट, कंपाइल, टेस्ट और डीबग जावा एप्लीकेशंस। इनमें इंक्लूड होते हैं जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट और आईडीईज जैसे ब्लूजे, डॉक्टर जावा और नेटबीन्स। ये टूल्स प्रोडक्टिविटी और प्रोग्राम क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करते हैं। अब हम करते हैं कंक्लूजन। इस वीडियो में हमने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को समझा। हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हमने दोनों के बीच डिफरेंसेस समझे, हमने आईडीई, उसका वर्किंग और उसके एडवांटेजेस भी समझे, और हमने जावा के वर्जन्स और डेवलपमेंट टूल्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि सीरीज आपको कैसी लग रही है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एवरीवन।